कुंभकर्ण, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा सा राक्षस, है ना? जो 6 महीने सोता था और फिर जागकर सब कुछ चट कर जाता था। बचपन से हम सबने रामायण की कहानियों में तो यही सुना है। लेकिन क्या कुंभकर्ण की कहानी बस इतनी सी है, या फिर इस किरदार की कुछ ऐसी परतें भी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि अक्सर अनदेखा कर देते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक भयंकर राक्षस था। लेकिन मजे की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण खुद उसके कैरेक्टर का एक बिल्कुल अलग और काफी गहरा पहलू हमारे सामने रखती है। तो आज हम कुंभकर्ण के उसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पहलू जो उसकी उस विशाल राक्षस वाली इमेज से एकदम अलग है। एक ऐसा पहलू जिसमें कई ऐसे गुण छिपे हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। तो आखिर हम ये कह किस आधार पर रहे हैं? इसका आधार है वो 6 खास गुण जिनका जिक्र रामायण में मिलता है। हाँ, आपने सही सुना। 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 गुण। और ये ऐसे गुण हैं जो सच में हमें उसके बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला गुण था उसकी ईमानदारी। वो सच बोलने से बिल्कुल नहीं डरता था, फिर चाहे सामने उसका ताकतवर भाई रावण ही क्यों ना खड़ा हो। और दूसरा, उसे धर्म की गहरी समझ थी। मतलब उसे सही और गलत का पूरा ज्ञान था। वो अच्छी तरह जानता था कि रावण जो कर रहा है वो अधर्म है। और यही बात दिखाती है कि वो कितना समझदार था। उसे पता था कि सीता का अपहरण करना कितनी बड़ी, एक बहुत बड़ी भूल थी। और उसने रावण को साफ साफ चेताया भी था कि भगवान राम से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा। तीसरा गुण तो हम सब जानते हैं, उसकी बहादुरी और निडरता। वो एक जबरदस्त योद्धा था। लेकिन चौथा गुण, वो उसे बाकी राक्षसों से बिल्कुल अलग बनाता है। वो ये कि उसमें अहंकार ईगो जरा सा भी नहीं था। इतनी ताकत होने के बाद भी वो शांत और समझदार बना रहा। पांचवा गुण था अपने कर्तव्य को निभाने का जज्बा। जब लड़ाई का वक्त आया तो उसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। और यहीं से जुड़ता है उसका छठा और शायद सबसे जरूरी गुण, अपने भाई रावण के लिए उसकी अटूट वफादारी। और यही वफादारी उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष भी बनी। तो अब आते हैं उसकी वफादारी पर। एक ऐसा गुण जो 2 धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो ये एक बहुत बड़ी खूबी थी, लेकिन दूसरी तरफ यही उसके दुखद अंत की वजह भी बनी। और यहीं पर हमें उसके किरदार का सबसे बड़ा विरोधाभास पैराडॉक्स देखने को मिलता है। जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। सोचिए, वो जानता था कि उसका भाई गलत रास्ते पर है, लेकिन भाई के प्रति वफादारी ने उसे गलत का साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, कुंभकर्ण की कहानी सिर्फ एक पुराने महाकाव्य का किस्सा भर नहीं है। ये हमें जिंदगी का एक बहुत बहुत पावरफुल सबक देती है। और साथ ही ये रामायण की गहराई को भी दिखाती है कि कैसे उसमें कोई भी किरदार सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं है, बल्कि ग्रे है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि कभी-कभी चाहे हमारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, गलत इंसान का साथ देना बस गलत होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी जरूरी है, लेकिन वो कभी भी धर्म से जो सही है उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि असली कर्तव्य आखिर है क्या? किसी व्यक्ति के प्रति वफादारी निभाना, या फिर हमेशा उस रास्ते पर चलना जो धर्म का हो, जो सही हो।